दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है छोटी बहू की समझदारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल तक तो ठीक थे, अचानक ऐसा क्या हो गया बाबूजी को जो घर छोड़कर जाने की बात करने लगे। तीनों बहुओं की खुसुर फुसुर चल रही थी। सब मन ही मन कारण क्या होगा इसका अंदाजा लगा रही थी। परेशान थी तो चौथी बहू, जिसे ब्याह कर अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। आज सुबह लड़कों के काम पर जाने के बाद बाबूजी ने चारों बहुओं को पास बुलाया और सबके हाथ में सोने का एक एक बिस्कुट पकड़ाकर बोले, मैं कल घर छोड़कर हरिद्वार जा रहा हूँ। अब वहीं रहकर राम भजन करूँगा। तुम्हारी सास ने ये तुम लोगों के लिए रख छोड़ा था, जो आज मैं तुम्हें देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा हूँ। बस इतना कहकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए थे। स्वभाव से कम बोलने वाले पर बाबूजी के सामने अभी भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी बोलने की। बाबूजी के पास बहुत पैसा था, कई खेत खलियान जमीन सभी कुछ था। चारों लड़के भी अच्छा कमा रहे थे। पत्नी को गए अभी साल भर ही हुआ था। साल भर में ही वह पत्नी की कीमत समझ गए थे। बहुएं आदर देती थी, खाना नाश्ता सब समय पर मिलता था, पर अब कोई भी मान मनुहार नहीं थी। बस मशीनी जिंदगी हो गई थी। खाना नाश्ता देकर बहुएं ऐसे गायब हो जाती जैसे बाबूजी का नाम का प्राणी सिर्फ खाने और सोने के लिए ही है। शाम को बेटे आकर बाबूजी के पैर छूते, उन्हें ठीक ठाक देखकर कमरे में जाकर ऐसे बंद होते कि सुबह तैयार होकर काम पर जाते हुए ही दिखते। पोता पोती की तो अजब ही दुनिया थी। हमेशा घोड़े पर सवार ही रहते, एक आता दूसरा जाता। बाबूजी उन्हें रोकने की कोशिश करते तो चिढ़ जाते और देर हो रही है कहकर निकल जाते। कुछ दिन पहले टीवी पर बाबूजी ने हरिद्वार के एक आश्रम के बारे में एक कार्यक्रम देखा था। प्राकृतिक वातावरण में हर कोई प्रभु के स्मरण में लीन था। बस तभी से उनके मन में एक निश्चय दृढ़ होता गया कि अब घर छोड़ देना है। छोटी बहू दिल से चाहती थी कि बाबूजी घर छोड़कर ना जाएं। रात में उसने अपने पति से बात की। उसका पति घर में छोटा होने के कारण बाबूजी का भी लाडला था और वह भी चाहता था कि बाबूजी कहीं न जाएं। अगले दिन छोटी बहू ने हिम्मत करके बाबूजी को 1 महीने और रुकने के लिए तैयार कर लिया और अब उनकी दिनचर्या को गौर से देखने लगी। कई बार बाबूजी अपनों से बात करना चाहते थे, पर किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि कोई उनकी बात सुन सके। कई बार वह अपना नाश्ता बाहर खड़ी गाय को खिला देते, पर घर में किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार खाने की थाली वैसे ही वापस कर देते, पर बहुओं को लगता बुढ़ापे के कारण बाबूजी को भूख नहीं होगी। ये सब देखकर छोटी बहू को खुद पर ही शर्म आई। उसने अपने पति को थोड़ा जल्दी उठकर बाबूजी के साथ टहलने जाने के लिए राजी कर लिया। जेठानी का दूसरा बेटा अभी 3 साल का था, जो छोटी बहू के पास खेलता रहता था। उसने थोड़ी थोड़ी देर में उसे बाबूजी के पास छोड़ना शुरू किया। बाबूजी को उससे बात करने में बड़ा आनंद आने लगा। बाबूजी गणित बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने के कारण आज उनके 2 बेटे इंजीनियर हैं। छोटी बहू ने अपनी बीच वाली जेठानी को ये बात बताई और उनकी बेटी, जो गणित में ट्यूशन लेने के बाद भी गणित में बहुत कमजोर थी, बाबूजी के पास गणित पढ़ने भेजने के लिए राजी कर ली। बच्ची पहले पहले बाबूजी से पढ़ने में डरी, पर छोटी बहू की समझदारी ने उसका डर खत्म कर दिया और वह रोज बाबूजी से गणित पढ़ने लगी। धीरे धीरे घर के और भी बच्चे बाबूजी से गणित पढ़ने लगे। अब छोटी बहू जब भी नाश्ता या खाना लेकर बाबूजी के कमरे में जाती, उन्हें अपने ही सामने खिलाकर वापस आती। धीरे धीरे बाबूजी की विरक्ति कम होने लगी। छोटी बहू ने अपनी जेठानियों को भी बाबूजी की घर में उपस्थिति का महत्व समझाया। जेठानियों को भी अपनी गलती समझ आई। उन्होंने अपने पतियों से बाबूजी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए कहा। धीरे धीरे बाबूजी का समय नाती पोतों बेटे बहुओं में अच्छा बीतने लगा और वे
लगभग घर छोड़कर जाने की बात भूल से गए। एक दिन मजाक में ही छोटे बेटे ने पूछा, बाबूजी, आप हरिद्वार कब जा रहे हैं? बेटे की बात सुनकर बाबूजी का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब उन्हें अपने घर और घर के सदस्यों के स्नेह, आदर और समय सब मिल रहा था और यह स्नेह का बंधन उन्हें राम भजन से ज्यादा अच्छा लग रहा था। वे उठकर कमरे में जाने लगे। तभी उनके सारे नाती पोतों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और बोले, हम दादाजी को कहीं नहीं जाने देंगे। बाबूजी मुस्कुराकर बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा। छोटी बहू मुस्कुराते हुए पति को देखने लगी और बाबूजी की निगाह पत्नी की फोटो पर पड़ी। पत्नी की मुस्कुराती फोटो देखकर बाबूजी भी मुस्कुरा दिए। इस तरह छोटी बहू की समझदारी ने घर में सब कुछ ठीक कर दिया और बाबूजी की खुशी उन्हें वापस लौटा दी। अब उन्हें कहीं भी वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।